मेरा नाम खुशी है। उस दिन मेरा दिन पहले से ही अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी एक छोटी सी झलक किसी का दिन इतना खास बना देगी। आदर्श अपने दोस्त के साथ खड़ा था और उसका दोस्त उसे अलग अलग लड़कियां दिखा रहा था। बट तू अभी भी देखते जा भाई, मैं तुझे कितनी प्यारी प्यारी गर्ल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले उसने तान्या को दिखाया। ये तान्या है। आदर्श ने बस इतना कहा। ये ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसका दोस्त थोड़ा परेशान हो गया। अजीब है यार, मैंने तुझे स्कूल की टॉप 2 गर्ल्स दिखा दी, बट तुझे कोई पसंद ही नहीं आई। और मैं इस तरह राह चलती मीरा पर भी फिदा हूँ। उसका दोस्त हंसते हुए बोला। बट ये तो लालचीपन है ना भाई। फिर दोनों ने कहा, चल इससे बढ़िया हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। और यहीं से मेरी एंट्री हुई। मैं चुपचाप जाकर आदर्श के बगल में बैठ गई और उसे देखने लगी। मुझे भी गेम खेलना है। पिंटू हटो, अपनी सीट मुझे दो। मैं जानती थी कि मेरे अचानक आने से वो थोड़ा नर्वस हो जाएगा। उसका दोस्त बोला, खुशी कहीं हमें हरा ना दे। बेस्ट ऑफ लक गाइस। मैं खेल रही थी, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि आदर्श का ध्यान गेम से ज्यादा मुझ पर है। वो बार बार मुझे देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम और कब गेम खेलने वापस आओगी? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, देखते हैं, जब कभी मन हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कहा, खुशी यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा सर घूम रहा है। मैं समझ गई, ये बस बहाना है। फिर भी मैंने कहा, डोंट वरी आदर्श, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। मैं उसे खाना खिला रही थी और वो बस मुझे देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, अब भी थोड़ा थोड़ा चक्कर बाकी है डार्लिंग। और तभी वो गिरने ही वाला था। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। उस पल हम बहुत करीब आ गए थे। वो घबरा गया। सॉरी, मैं तुम्हारे इतना करीब कैसे आ गया? फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहता हूँ। डू यू लाइक मी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लाइक करने की बहुत सारी चैलेंजेस हैं। मैंने उसे अपनी आदतों के बारे में बताया। मैं बहुत जंक फूड खाती हूँ, बहुत महंगे प्रीमियम चीजें यूज करती हूँ। फिर मजाक में कहा, शायद इसी प्रीमियम टूथपेस्ट की वजह से मेरे मुंह से इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब तुम्हें भी यही यूज करना होगा, तभी हमारी वाइब मैच होगी। वो सब सुनकर भी बस मुझे ही देख रहा था। दिन गुजरते गए। हमारे बीच कई छोटे छोटे मोमेंट्स बने। कई बार लगा कि हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं, लेकिन वो हर बार डर जाता था। फिर हम दोनों अलग अलग शहरों में पढ़ाई के लिए चले गए। 3 साल बीत गए। मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। लेकिन सच ये था कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। फिर एक दिन वो अचानक मेरे घर आ गया। मैं उसे देखकर शॉक थी। मैं अंदर जाने लगी, लेकिन मम्मी ने उसे पहचान लिया। अरे तुम आदर्श हो ना बेटा? वो बोला, हाँ आंटी जी। मम्मी ने कहा, खुशी हर रोज कॉल पर तुम्हारी बातें करती थी। मैं चुप थी। वो मुझसे बात करना चाहता था। उसने कहा, मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की, लेकिन हर रोज तुम्हारी याद आती थी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, दिन भर मेरे बारे में सोचोगे तो यही होगा डफर। मम्मी ने हमें समझाया, लेकिन मैंने कहा, मुझे प्यार में पड़ने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अंदर से मैं खुद कंफ्यूज थी। उसके जाने के बाद मैं बहुत सोचने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उसे कॉल करने ही वाली थी, तभी वो खुद सामने आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ खुशी, तुम उदास लग रही हो? फिर उसने कहा, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ मूवी देखना बेकार है, क्योंकि तुम बहुत बोरिंग हो। लेकिन इस बार मेरी मुस्कान में हाँ छुपी हुई थी।